सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मरियम की भतीजी की चचा जान से क्या आपको क्या लगता है कि क्या कोई इख्तिलाफात हैं या एक पेज पर क्यों नहीं होते? यार देखिए, उसकी एक वजह है, उसकी एक बड़ा सीरियस इशू है। आप देखें कि मुशर्रफ के दौर में हमजा शहबाज शरीफ वाज द ओनली पर्सन जो यहाँ पे लाहौर में फिरता होता था। ठीक है, केसेस भी फाइट करता था, केसेस को फेस भी करता था, थाना कचहरी सारा वो फेस करता था हमजा शहबाज। ठीक है, हमजा शहबाज शरीफ जो था वो सारी चीजों को हैंडल कर रहा था। मुल्क में तो कोई नहीं था ना नवाज शरीफ साहब थे, ना शहबाज शरीफ साहब थे, ना कोई और बच्चा था यहाँ पे, सब चले गए थे ना। तो ये एक वाहिद बच्चा था जो यहाँ पे फिरता होता था और अकेला जाके होटलों में बैठा होता था लाहौर में, किसी न किसी जगह वहां पे खाना खा रहा होता था। ज्यादा से ज्यादा एक बंदा साथ होता था, इसके ये काम हो रहा होता था। अच्छा, उस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ के साथ कमिटमेंट्स हुई थी। हमजा शहबाज शरीफ के साथ ताया ने भी कमिटमेंट की थी और उनको वैसे भी कमिटमेंट की गई थी कि अगर वक्त आया तो हमजा यू विल बी समथिंग, ठीक है, और एटलीस्ट समथिंग इन पंजाब। ठीक है, सो वो ये कमिटमेंट किसी हद तक ये थी। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा आपको, थोड़ा सा मैं उसमें एहतियात बरत रहा हूँ, लेट मी पुट इट वे, लेकिन कमिटमेंट्स वो समथिंग सीएमशिप तो नहीं थी। वही ना, पंजाब में यही सीएमशिप ही है और की है। पंजाब में सीएमशिप ही थी ना जी, तो वो ठीक है, लेकिन पार्टी की अंदर की एक बहुत, जैसे राना साहब पंजाब एक बड़ा सूबा है, पंजाब में वोट लेना, जो पंजाब में वोट ले जाते हैं वो विफाक में हुकूमत बना लेते, पंजाब का भी जो सीएम होगा वो बड़ा बड़ा ओहदा होगा मेरे मुताबिक। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, पंजाब का सीएम होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि बंदा वजीर आजम हो। टू टेल यू वेरी ऑनेस्ट, तो थोड़ा से नीचे होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा जी। प्रोटोकॉल में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पावर ज्यादा होगी सीएम के पास पंजाब के, इतना बड़ा गहरी बात है, बिल्कुल। अच्छा, वो उसमें कमिटमेंट्स हुई थी हमजा के साथ। हमजा के साथ जब कमिटमेंट्स हुई, हमजा के साथ कमिटमेंट्स पूरी नहीं। अभी जो इशू है, जो आपका सवाल है, इशू ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के सामने आज भी नहीं बोलते। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के सामने नहीं बोलते क्योंकि बड़े भाई हैं उनके सामने वो नहीं अपनी जुबान खोलते। जिस तरह वो कहते हैं वो आगे से कहते हैं ठीक है जी, वो उसी तरह मान लेते हैं। अच्छा, अब लेकिन बच्चे जो है ना, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के हों या नवाज शरीफ साहब के हों, बच्चों के अंदर एक कोल्ड वॉर है। ठीक है, और वो कोल्ड वॉर जो है वहां पे एग्जिस्ट कर, और वो कोल्ड वॉर खत्म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देख, लेकिन वोट बैंक जो है, वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का है। देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब का वोट बैंक नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है ना, वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का है, और नवाज शरीफ साहब जो वोट बैंक लेके चलते हैं वो मरियम बीबी के पास जाएगा। ठीक है ना, वो शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं जाएगा। इसी तरह पार्टी के अंदर भी जो आप देखते हैं ना, रिफ्ट है, जो रिफ्ट है, ज्यादा लोग जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, नवाज शरीफ साहब को फॉलो करते हैं, नवाज शरीफ साहब को वोट देते हैं, नवाज शरीफ साहब के नाम को वोट देते हैं। शहबाज शरीफ साहब को बहुत कम लोग हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो ज्यादातर लोग नवाज शरीफ के साथ हैं वो ऑटोमेटिकली मरियम नवाज के सब भी साथ हैं। डेफिनेटली मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब दी धी है मरियम नवाज, ते ਅਸੀਂ ਤੇ नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ वोट पाना है, तो नवाज शरीफ साहब जानू कहणगे मरियम ਨੂੰ वोट पाओ। अच्छा राना साहब, वक्त की कमी है, जरा ये भी जरा समझाइएगा। एक और सवाल मेरे जहन में आया आपकी गुफ्तगू से ही कि जिस तरह हमने कंपैरिजन किया बुज़दार साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, कि शहबाज शरीफ साहब बड़े एंथुसियास्टिक, बड़े एनर्जेटिक हैं, वो जो फ्लॉ नजर आता है, कमी नजर आती है बुज़दार साहब में, ये बड़ी क्लियर चीज़ है। लेकिन इसी तरह अगर हम मरियम का और हमजा का कंपैरिजन करें, मेरी जो एक राय है, मेरे मुताबिक मरियम बड़े नंबर ले जाएंगी हमजा के मुकाबले में। अगर आप दोनों को माइक दे दें तो हमजा शायद उस तरह बात नहीं कर सकते जिस तरह मरियम बात कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें कुदरती होती हैं आपके अंदर कि आप फिलबदी गुफ्तगू कर सकते हैं, बात से बात निकाल सकते हैं। और बड़ा सियासतदान वही होता है जो मकबूल हो, जो लोगों को जमा करना जानता है। जैसे कि मुझे भुट्टो साहब याद आ गए, मेरे फेवरेट, क्या बात है। तो वो चीज़ भुट्टो साहब नहीं कह रही मैं मरियम को, प्लीज़ ये ना समझिएगा, लेकिन मरियम और हमजा का जो कंपैरिजन करेंगे ना, तो मरियम को उतने नंबर मिलेंगे जितने मैं शहबाज शरीफ साहब को उस्मान बुज़दार से कंपैरिजन में दे रही थी, ज्यादा। बिल्कुल ठीक कर रही है आप, और ये इसी तरह बनता है। किसी को भी अगर आप बोलेंगी ना कि कंपैरिजन कर लो आप हमजा का और मरियम बीबी का, तो डेफिनेटली आप मरियम बीबी को नंबर ज्यादा देंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक आपका एनालिसिस है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जनाब वो आप नंबर मरियम को देंगी, क्योंकि मरियम बीबी जो है जिस तरीके से जो आर्टिकुलेट करती हैं चीजें, वो हमजा नहीं कर सकते। बट देन अगेन बैकड्रॉप में चीजें डिफरेंट है। बैकड्रॉप में ये है जी कि 80 भी हुई कम किया है, 80 भी हुई किया है,
हीट फेस की है जड़ी तुसी लोगों ने की है। बच्चों की टॉक बता रहा हूँ मैं आपको ना, बच्चों की आपस में जो होती है ना कोल्ड वॉर, एक बड़ा कोल्ड सा एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स ईच अदर, उसमें ये है कि हमजा जो है, या फॉर दैट मैटर बाकी जो बच्चे हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनके माइंड में ये ज़रूर बात है कि जनाब हमने भी वही हीट फेस की है जो कि नवाज शरीफ साहब ने की है। नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन हम लोग तो इधर के इधर ही हैं, लेकिन मतलब पंजाब में रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन बच्चों को अब आगे आना चाहिए। अच्छा राना साहब, हम भी इधर के इधर ही थे, लेकिन मुझे अभी पता चला कि अब हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं। 30 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी। इमरान खान साहब के 5 साल आपको लगता है कि ऐसे होंगे, या अब तक की जो परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है, आपको लगता है कि वो ऐसी होगी कि इसकी बुनियाद पर अगली दफा भी वो वोट ले सकेंगे? साथ ही मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ओपोजिशन से ज्यादा कुछ लोग उनके लिए खतरा बने रहते हैं, जो अंदर उनके कुछ वुजरा हैं, कुछ मुशीर हैं, कुछ मुआवनीन हैं, कि वो इतना बोलते हैं कि मुझे लगता है कि सिटिंग गवर्नमेंट को हर चीज में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बोलने में थोड़ा कम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और दूसरी बात, एक और चीज ऐड कर ले डॉक्टर साहब, एक और मसला ये है कि जितने मिनिस्टर्स हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एक कोई और बयान देता है, दूसरा कोई और बयान देता है, पोल्स अपार्ट, मतलब इस तरह 180 के जो दूसरा बयान हो रहा है, एक कुछ और कह रहे होंगे, दूसरा कुछ और कह रहे होंगे, ठीक है। सो ये बड़ा एक हुकूमत के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि सब लोग एक पेज पे नहीं है। सो ये इसको करेक्ट करने की जरूरत है। और दूसरी बात डॉक्टर साहबा, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन की है। अगर जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ना, अगर चीज़ों की जो इमरान खान साहब डिसीजन लेते हैं, तो फिर भी सिचुएशन होगी। और तीसरी बात ये है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब, मेरा अपना ख्याल है, इमरान खान साहब अपने हुकूमत के चौथे साल या 4.5 साल बाद इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। 6 महीने साल पहले वो इलेक्शन करवा देंगे, ये मेरा ख्याल है। ठीक है जी। आपकी तीसरी बात के बाद चौथी बात ये कि क्लोजिंग का वक्त आ गया। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना, बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने अपने पंजाबी स्टाइल में जैसा एनालाइज किया, चीज़ों को एनालिसिस किया, बहुत अच्छा लगा लिटरली। मरियम की भतीजी की चचा जान से क्या आपको क्या लगता है कि क्या कोई इख्तिलाफात हैं, या एक पेज पर क्यों नहीं होते? यार देखिए, उसकी एक वजह है, उसकी एक बड़ा सीरियस इशू है। आप देखें कि मुशर्रफ के दौर में हमजा शहबाज शरीफ वाज द ओनली पर्सन जो यहाँ पे लाहौर में फिरता होता था, ठीक है। केसेस भी फाइट करता था, केसेस को फेस भी करता था, थाना कचहरी सारा वो फेस करता था हमजा शहबाज, ठीक है। हमजा शहबाज शरीफ जो था वो सारी चीजों को हैंडल कर रहा था। मुल्क में तो कोई नहीं था ना नवाज शरीफ साहब थे, ना शहबाज शरीफ साहब थे, ना कोई और बच्चा था यहाँ पे, सब चले गए थे ना। तो ये एक वाहिद बच्चा था जो यहाँ पे फिरता होता था, और अकेला जाके होटलों पे बैठा होता था लाहौर में, किसी न किसी जगह वहां पे खाना खा रहा होता, ज्यादा से ज्यादा एक बंदा साथ होता था, इसके ये काम हो रहा होता था। अच्छा, उस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ के साथ कमिटमेंट्स हुई थी। हमजा शहबाज शरीफ के साथ ताया ने भी कमिटमेंट की थी, और उनको वैसे भी कमिटमेंट की गई थी कि अगर वक्त आया तो हमजा यू विल बी समथिंग, ठीक है, और एटलीस्ट समथिंग इन पंजाब, ठीक है। सो वो ये कमिटमेंट किसी हद तक ये थी, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा आपको, थोड़ा सा मैं उसमें एहतियात बरत रहा हूँ, लेट मी पुट इट, लेकिन कमिटमेंट्स वो समथिंग सीएमशिप तो नहीं थी, वही ना, पंजाब में यही सीएमशिप ही है, और की है पंजाब में सीएमशिप ही थी ना जी, तो वो ठीक है। लेकिन पार्टी की अंदर की एक बहुत, जैसे राना साहब, पंजाब एक बड़ा सूबा है, पंजाब में वोट लेना, जो पंजाब में वोट ले जाते हैं वो विफाक में हुकूमत बना लेते हैं, पंजाब का भी जो सीएम होगा वो बड़ा ओहदा होगा मेरे मुताबिक। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, पंजाब का सीएम होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि बंदा वजीर आजम हो। टू टेल यू वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा से नीचे होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा जी। प्रोटोकॉल में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पावर ज्यादा होगी सीएम के पास पंजाब के, इतना बड़ा गहरी बात है, बिल्कुल। अच्छा, वो उसमें कमिटमेंट्स हुई थी हमजा के साथ जब कमिटमेंट्स हुई, हमजा के साथ कमिटमेंट्स पूरी नहीं। अभी जो इशू है, जो आपका सवाल है, इशू ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के सामने आज भी नहीं बोलते, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के सामने नहीं बोलते, क्योंकि बड़े भाई हैं उनके सामने वो नहीं अपनी जुबान खोलते, जिस तरह वो कहते हैं वो आगे से कहते हैं ठीक है जी, वो उसी तरह मान लेते हैं। अच्छा, अब लेकिन बच्चे जो है ना, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के हों या नवाज शरीफ साहब के हों, बच्चों के अंदर एक कोल्ड वॉर है, ठीक है, और वो कोल्ड वॉर जो है वहां पे एग्जिस्ट कर, और वो कोल्ड वॉर खत्म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप लेकिन वोट बैंक जो है, वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का है, देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब का वोट बैंक नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना।
वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का जी। है, और नवाज शरीफ साहब जो वोट बैंक लेके चलते हैं वो मरियम बीबी के पास जाएगा, ठीक है ना, वो शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं बिल्कुल जाएगा। जाएगा। इसी तरह पार्टी के अंदर भी जो आप देखते हैं ना रिफ्ट है, जो रिफ्ट है, ज्यादा लोग जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है, नवाज शरीफ साहब को फॉलो करते हैं, नवाज शरीफ साहब को वोट देते हैं, नवाज शरीफ साहब के नाम को वोट देते हैं। शहबाज शरीफ साहब को बहुत कम लोग हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो ज्यादातर लोग नवाज शरीफ के साथ हैं वो ऑटोमेटिकली मरियम नवाज के सब भी साथ हैं। डेफिनेटली मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब दी ਧੀ है मरियम नवाज ते ਅਸੀਂ ਤੇ नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ वोट पाना है, तो नवाज शरीफ साहब जानू कहणगे मरियम ਨੂੰ वोट पाओ, ਅਸੀਂ मरियम अच्छा राना साहब, वक्त की कमी है, जरा ये भी जरा समझाइएगा। एक और सवाल मेरे जहन में आया आपकी गुफ्तगू से ही कि जिस तरह हमने कंपैरिजन किया बुज़दार साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, कि शहबाज शरीफ साहब बड़े एंथुसियास्टिक, बड़े एनर्जेटिक है, वो जो फ्लॉ नजर आता है, कमी नजर आती है बुज़दार साहब में, ये बड़ी क्लियर चीज़ है। लेकिन इसी तरह अगर हम मरियम का और हमजा का कंपैरिजन करें, मेरी जो एक राय है, मेरे मुताबिक मरियम बड़े नंबर ले जाएंगी हमजा के मुकाबले में। अगर आप दोनों को माइक दे दें तो हमजा शायद उस तरह बात नहीं कर सकते जिस तरह मरियम बात कर सकती है, और कुछ चीज़ें कुदरती होती हैं आपके अंदर कि आप फिलबदी गुफ्तगू कर सकते हैं, बात से बात निकाल सकते हैं। और बड़ा सियासतदान वही होता है जो मकबूल हो, जो लोगों को जमा करना जानता है। जैसे कि मुझे भुट्टो साहब याद आ गए, मेरे फेवरेट, क्या बात है। तो वो चीज़ भुट्टो साहब नहीं कह रही मैं मरियम को, प्लीज़ ये ना समझिएगा, लेकिन मरियम और हमजा का जो कंपैरिजन करेंगे ना, तो मरियम को उतने नंबर मिलेंगे जितने मैं शहबाज शरीफ साहब को उस्मान बुज़दार से कंपैरिजन में दे रही थी, ज्यादा। बिल्कुल ठीक कर रही है आप, और ये इसी तरह बनता है। किसी को भी अगर आप बोलेंगी ना कि कंपैरिजन कर लो आप हमजा का और मरियम बीबी का, तो डेफिनेटली आप मरियम बीबी को नंबर ज्यादा देंगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक आपका एनालिसिस है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जनाब वो आप नंबर मरियम को देंगी, क्योंकि मरियम बीबी जो है जिस तरीके से जो आर्टिकुलेट करती हैं चीजें, वो हमजा नहीं कर सकते। बिल्कुल। बट देन अगेन बैकड्रॉप में चीजें डिफरेंट है, यू नो, बैकड्रॉप में ये है जी कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है, ਅਸੀਂ भी वही किया है, हीट फेस की है जी तुसी लोगों ने की है। बच्चों की ये टॉक बता रहा हूँ मैं आपको ना, बच्चों की आपस में जो होती है ना कोल्ड वॉर, एक बड़ा कोल्ड सा एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स ईच अदर, उसमें ये है कि हमजा जो है, या फॉर दैट मैटर बाकी जो बच्चे हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनके माइंड में ये ज़रूर बात है कि जनाब हमने भी वही हीट फेस की है जो कि नवाज शरीफ साहब ने की है। नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन हम लोग तो इधर के इधर ही हैं, लेकिन मतलब पंजाब में रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन बच्चों को अब आगे आना चाहिए। अच्छा राना साहब, हम तो इधर के इधर ही थे, लेकिन मुझे अभी पता चला कि अब हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं। 30 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी। इमरान खान साहब के 5 साल आपको लगता है कि ऐसे होंगे, या अब तक की जो परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है, आपको लगता है कि वो ऐसी होगी कि इसकी बुनियाद पर अगली दफा भी वो वोट ले सकेंगे? साथ ही मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ओपोजिशन से ज्यादा कुछ लोग उनके लिए खतरा बने रहते हैं, जो अंदर उनके कुछ वुज़रा हैं, कुछ मुशीर हैं, कुछ मुआवनीन हैं, कि वो इतना बोलते हैं कि मुझे लगता है कि सिटिंग गवर्नमेंट को हर चीज में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बोलने में थोड़ा कम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और दूसरी बात, एक और चीज ऐड कर ले डॉक्टर साहब, एक और मसला ये है कि जितने मिनिस्टर्स हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एक कोई और बयान देता है, दूसरा कोई और बयान देता है, पोल्स अपार्ट, मतलब इस तरह 180 के जो दूसरा बयान हो रहा है, एक कुछ और कह रहे होंगे, दूसरा कुछ और कह रहे होंगे, ठीक है। सो ये बड़ा एक हुकूमत के लिए बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है कि सब लोग एक पेज पे नहीं है। सो ये इसको करेक्ट करने की जरूरत है। और दूसरी बात डॉक्टर साहबा, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन की है। अगर जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ना, अगर चीज़ों की जो इमरान खान साहब डिसीजन लेते हैं, तो फिर भी सिचुएशन होगी। और तीसरी बात ये है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब, मेरा अपना ख्याल है, इमरान खान साहब अपने हुकूमत के चौथे साल या 4.5 साल बाद इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, 6 महीने साल पहले वो इलेक्शन करवा देंगे, ये मेरा ख्याल है। ठीक है जी। आपकी तीसरी बात के बाद चौथी बात ये कि क्लोजिंग का वक्त आ गया। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना, बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने अपने पंजाबी स्टाइल में जिससे एनालाइज किया, चीजों को एनालिसिस किया, बहुत अच्छा लगा लिटरली। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377, और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें
ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।